बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट हेड ऑफिस लाहौर से रुखशान मीर उर्दू पॉइंट टीम के हमरा आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का दिन पाकिस्तानियों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। आज पाकिस्तान की 71वीं सालगिरह है। हर लसानी बुनियाद से, सूबे की बुनियाद पर, हर बुनियाद से मुबर्रा हो के आज पाकिस्तानी इस यौम को मना रहे हैं, खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज उर्दू पॉइंट टीम के लिए भी एक बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि उर्दू पॉइंट आज 18 साल का हो गया है। आज से 18 साल कबल उर्दू पॉइंट के एडिटर इन चीफ अली चौधरी साहब ने ख्वाब देखा कि लिटरेचर, आर्ट, स्टोरीज़ और जो जर्नलिज्म है वो किताबों में और अखबारात में है। कुछ ऐसा करना चाहिए कि उसको कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर आया जाए, कुछ ऐसा नया किया जाए कि वो सबके मोबाइल फ़ोन स्क्रीन्स पर आ जाए। और वो ख्वाब फिर शर्मिंदा ताबीर हुआ। आज उर्दू पॉइंट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की नंबर 1 न्यूज़ वेबसाइट है। ना सिर्फ न्यूज़ वेबसाइट है, बल्कि इस पर प्रोग्राम्स, पोइट्री, लिटरेचर, हॉरोस्कोप और बहुत से ऐसे शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे सेक्शंस हैं जिनसे दुनिया भर में रहने वाले क़ारीन उससे फ़ायदा मुस्तफ़ीद होते हैं। हम आज उर्दू पॉइंट के हेड ऑफिस में मौजूद हैं, जहां पर उर्दू पॉइंट की 18वीं सालगिरह मनाई जा रही है और मेरे साथ उर्दू पॉइंट की टीम मौजूद है। हमारी टीम में सिर्फ एंकर्स नहीं, बल्कि इंजीनियर्स, IT से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, जर्नलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, कॉलमिस्ट मौजूद हैं, कंटेंट राइटर्स मौजूद हैं। हम सबसे बात करेंगे और जो उनके तासुरात हैं इस खुशी के मौका पर वो आप तक पहुँचाएंगे। इस वेबसाइट को पाकिस्तान की नंबर 1 न्यूज़ वेबसाइट बनाने में हमारी टीम का नहीं, बल्कि हमारे क़ारीन और नाजरीन का बहुत बड़ा किरदार है। सबसे पहले हम केक काटते हैं उर्दू पॉइंट का, और आप हमारे साथ हैं, अपनी राय का इजहार आप कीजिए। आज उर्दू पॉइंट की 18वीं सालगिरह के मौका पर हमारे साथ हमारी पूरी टीम मौजूद हैं, और एडिटर इन चीफ जो कि दुबई में उर्दू पॉइंट का दफ्तर चलाते हैं, वो हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं और इस खुशी के मौका पर हमारे साथ हैं। हम अपने टीम मेंबर से बात करेंगे कि उनके क्या तासुरात है। आज इतनी बड़ी कामयाबी का दिन है। 18 साल बीत गए। एक पौधा जो अली चौधरी साहब ने लगाया था वो अब एक तनावर दरख्त की सूरत में हम सबके सामने है, और लाखों की तादाद में हमारे क़ारीन हमें फीडबैक भेजते हैं, हमें देखते हैं और सुनते हैं। नदीम साहब, आप उर्दू पॉइंट की टीम का शुरू से हिस्सा हैं, आपने तमाम अदवार देखे हैं, कैसा सफ़र रहा उर्दू पॉइंट के साथ आपका? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मुश्किलों में से निकले हैं। अब काफ़ी बेहतर है और अच्छी वेबसाइट जा रही है। कोशिश करते हैं कि दूसरों तक अच्छी चीज़ पहुंचाएं और अच्छी खबर पहुंचाएं, ताकि लोगों को अच्छी चीज़ मिल सके। अच्छी खबर पहुंचाएं, इंफॉर्मेशन बर वक्त पहुंचाई जाए पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान से बाहर हमारे दुबई में, सऊदीया में, गल्फ़ में बहुत से हमारे क़ारीन हैं, अमेरिका में, बरतानिया में, जो उर्दू पॉइंट से ख़बरें पढ़ते हैं, और उनका कहना है कि जो सबसे क्विकेस्ट वे टू इन्फॉर्मेशन है वो इस वक्त पाकिस्तान में उर्दू पॉइंट है। सनाउल्लाह नागरा साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उर्दू पॉइंट के साथ अरसा दराज से मुंसलिक हैं। सनाउल्लाह साहब, इस खुशी के मौके पर आज 18वीं सालगिरह है उर्दू पॉइंट की, क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं CEO जो हमारे उर्दू पॉइंट के अली चौधरी साहब हैं मैं उनको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ, और अपनी पूरी टीम को इस मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज जैसा कि जश्न आज़ादी भी है, तो इस मौका पर उर्दू पॉइंट 18 साल का हो गया है, और पाकिस्तान का जो यौम आज़ादी है वो आज हम 71वां यौम आज़ादी जो है वो मना रहे हैं। तो मेरी दुआ है कि हम ऐसे ही जो है वो अपना सफ़र जारी रखें और कामयाबियों से उर्दू पॉइंट को हमकिनार करते रहें। उर्दू पॉइंट के जो क़ारीन हैं या उर्दू पॉइंट के प्रोग्राम्स और वीडियोस जो देखते हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? जी, मेरा ये पैगाम है कि उर्दू पॉइंट, जैसा कि हम 18 साल से ये काम कर रहे हैं, और 18 साल से हक़ाइक़ पर मबनी ख़बरें जो हैं वो हम उन तक बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ पहुँचा रहे हैं। और मेरी उन सब से ये है कि भाई, अगर आपको किसी भी जगह पे कोई ऐसी बात है तो हम उसकी ज़िम्मेदारी भी लेते हैं, ठीक है। तो हमारी कोशिश है कि हम नेक्स्ट भी इंशाल्लाह हमारा ना सिर्फ जो वेबसाइट उर्दू पॉइंट है, बल्कि हमारा जो वेब TV भी है वो भी बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ अपनी ये फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है, और हम इंशाल्लाह आइंदा भी ये बखूबी फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। और अपने तमाम जो नाजरीन हैं हमारे या क़ारीन हैं, उनको भी हम इस मौका पर बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करते हैं।
आपने सुनी गुफ्तगू। सनाउल्लाह नागरा साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, उर्दू पॉइंट की टीम का कोर हिस्सा हैं। उनका कहना था कि हम फीडबैक को मद्देनज़र रखते हैं, जो आप लोग लिखते हैं, जो हमें अपनी राय से आगाह करते हैं, उस पर गौर किया जाता है। और यही वजह है कि आज ये वेबसाइट पाकिस्तान की सबसे बड़ी वेबसाइट है। अपने अंदर हम आपके कहे के मुताबिक तब्दीली भी लाते हैं, जो आप अपनी शिकायत का इजहार कमेंट्स में करते हैं या जो सजेशंस देते हैं हमारे कीमती कारीन दुनिया भर से, उस पर पूरा पूरा गौर किया जाता है। अरसलान फरीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, टीम का अहम हिस्सा हैं, शोबे से इंजीनियर हैं, तमाम मामलात उर्दू पॉइंट के देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये उर्दू पॉइंट को तकरीबन 18 साल आज हो गए हैं। सन 2000 में अली चौधरी साहब ने इसकी बुनियाद रखी थी। उस वक्त इंटरनेट के ऊपर न्यूज़ का कंसेप्ट नहीं था। उन्होंने इसकी बुनियाद रखी। उनका विज़न था कि एक दिन आएगा कि लोग अखबारात को पढ़ना छोड़ देंगे और अखबारात को नहीं पढ़ेंगे, वेबसाइट के ऊपर न्यूज़ पढ़ेंगे। तकरीबन 4 साल 2004 तक एक सिंपल स्टैटिक HTML की बेस के ऊपर ये वेबसाइट चलती रही है। 2004 के बाद उन्होंने इसको इमेज बेस चलाया। उस वक्त यूनिकोड का फ़ॉन्ट का कॉन्सेप्ट नहीं था। 2006-07 के बाद वो फ़ॉन्ट के कॉन्सेप्ट को इसके ऊपर लेकर आए, उन्होंने चलाया। अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू पॉइंट आज पाकिस्तान की नंबर 1 वेबसाइट है। अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू पॉइंट आज पाकिस्तान की नंबर 1 वेबसाइट है। और भी टीम मेंबर्स हैं, उनका इस मौके पर, खुशी के मौके पर क्या कहना है, उनसे आपकी बात कराएंगी ज़ोफ़िशान नकवी। ज़ोफ़िशान, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच रुखशान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ोफ़िशान नकवी। नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के इस 18 साल को कामयाब बनाने में जो सबसे बड़ा साथ हमें दिया वो हमारे नाज़रीन और हमारे क़ारीन का है। आप लोगों के साथ के बगैर ये कामयाब साल गुजारना शायद इतना आसान ना होता जितना आप लोगों के साथ हुआ है। इस वक्त हमारे साथ उर्दू पॉइंट की सजल मौजूद है। सजल को अक्सर आप कॉमन सेंस के क्वेश्चंस करते हुए देखते हैं और आज हम सजल से बात करेंगे कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा उर्दू पॉइंट पे। अस्सलाम वालेकुम सजल। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। सजल, कितना अर्सा हुआ उर्दू पॉइंट पे काम करते हैं? मुझे हो गया है 3 साल। रहा यहाँ काम करने को और आपने क्या कुछ सीखा? बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत अच्छा था। रोज़ कुछ नया सीखने को मिलता है और काफ़ी कुछ है यहाँ पे जो है, बहुत मज़ा आता है काम करने में उर्दू पॉइंट के साथ। सजल, बाकी सारी डिफ्रेंशिएट जो आप करना चाहेंगी उर्दू पॉइंट को बाकी ऑर्गेनाइजेशन से, कोई ख़ास इसका एलिमेंट जो आपको बहुत ख़ास लगता है वो शेयर करना चाहेंगी? यही कि बाकियों से अलग है, एक नया आइडिया है कि एक वेबसाइट है और जो है अच्छा है, ठीक है। ठीक है सजल, बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ हमारी न्यूज़ टीम की, अक्सर आप उर्दू पॉइंट की वीडियोस भी देखते हैं और साथ साथ आप खबरें भी पढ़ते हैं। उन खबरों को जो बनाते हैं वो हमारी न्यूज़ टीम की भी मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं। ये महानूर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम महानूर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? कितना अर्सा हुआ आपको काम करते हुए उर्दू पॉइंट? मुझे तकरीबन 6 महीने होने वाले हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा इतने अरसे में आपका यहाँ काम करने का? काफ़ी अच्छा है। ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे अगर बात की जाए तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है। और उर्दू का तो हम बात कर ही रहे हैं, उर्दू पॉइंट है, एज द नेम इज़ क्वाइट एविडेंट। तो हमने इंग्लिश का भी अभी शुरू किया है, तो मैं इंग्लिश की टीम को रन कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग वो भी खबरें पढ़ते होंगे साथ साथ। महानूर, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने रीडर्स को? पढ़ा करें, विज़िट किया करें हमारी वेबसाइट को, हमारे जो फेसबुक पेज है उसको, और इंशाल्लाह आप लोग मुस्तफ़ीद ही होंगे। कोई हम नुकसान की बात नहीं करते, फ़ायदे की ही बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अक्सर आप हमारी वीडियो टीम्स में एंकर्स वगैरह तो देख ही रहे होते हैं, लेकिन हमारी एक और एंकर कंवल भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। मैं कंवल को ओवर करती हूँ कि कंवल मज़ीद यहाँ मौजूद लोगों से बात करें। ये लें कंवल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान कंवल आफ्ताब। जैसे कि नाज़रीन हम सब जानते हैं कि आज हम लाहौर के मतलब उर्दू पॉइंट के हेड ऑफिस में मौजूद हैं और यहाँ पे 18वीं जो सालगिरह मनाई जा रही है। और साथ ही साथ आप सब ये भी जानते हैं कि जैसे कि जश्न आज़ादी, और जश्न आज़ादी को भी हम भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, हम उन लोगों से बात करेंगे कि उनके एक्सपीरियंस कैसे रह चुके हैं और कैसे नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। हम इनसे जानेंगे कि आप कब से काम कर रही हैं और आपका एक्सपीरियंस कब कैसा है अब तक? अब मैं कल लाइव गई थी, एक ही दिन का एक्सपीरियंस है। सो अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा है। चैलेंजिंग है, रोज़ कुछ नया सीखने को मिलता है। सो अभी तक तो अच्छा है सब कुछ। तो आपको क्या लगता है कि आपको डे बाय डे मतलब ये आपका जो ग्रूम करने का जो यहाँ पे मतलब स्टार्ट आप किया है कि ये बेस्ट है कि नहीं? हाँ, बहुत बेस्ट है। रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। बहुत सारे लोग हैं सिखाने वाले। सो बहुत बेस्ट है, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सीखने के लिए। चले, ये हमारे पास न्यू एंकर हैं जो स्पोर्ट के लिए काम करती हैं। तो इन्होंने हमें बताया कि इनको रोज़ नया नया एक अच्छा सा एक्सपीरियंस, इनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। हमारे पास एक सर मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। ये भी उर्दू पॉइंट में काम करते हैं, उनसे पूछते हैं। अली नाम है इनका। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? सर ये बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है और उर्दू पॉइंट के साथ आप कब से हैं? उर्दू पॉइंट के साथ मुझे तकरीबन 4 साल हो गए हैं और ऑब्वियसली बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है 4 सालों में। किसी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप कंपैरेटिवली देखते हैं तो उर्दू पॉइंट ने
आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़े बड़े चैनल्स हैं, काफ़ी बड़े बड़े मीडिया ग्रुप्स हैं, उनको काफ़ी मतलब कि लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद काफ़ी कंपटीशन दिया है, काफ़ी टक्कर दी है, और यहाँ का जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो काफ़ी चैलेंजिंग है, काफ़ी ज़बरदस्त है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो आप सर अली चौधरी हैं, उनको मतलब उनके लिए कोई एक लाइन कि उन्होंने ये जो एक पौधा लगाया है उसके लिए एक कामयाब लाइन कोई बोलना चाहें कि उर्दू पॉइंट अब किस पॉइंट पर आके पहुंचा हुआ है, तो इसके बारे में कुछ कहना चाहें आप? देखिए, उर्दू पॉइंट आज 18 साल हो गए हैं। पूरा 18 साल में बहुत कुछ हमने सीखा है, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ पाया है, और एक माशाल्लाह से अब बहुत ज़बरदस्त एक मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो चुकी है उर्दू पॉइंट। लेकिन अभी भी 18 साल जो गुजरा है, हमने जो कुछ सीखा है, हमने जो कुछ पाया है, अभी भी बहुत आगे जाना है इंशाल्लाह। अभी कुछ भी नहीं है, बहुत कम लिमिटेड सफ़र हमारा अभी तक चला है। इंशाल्लाह हम आगे बहुत जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे, बहुत ज़बरदस्त सफ़र रहेगा आगे भी हमारा, और इंशाल्लाह जितनी कामयाबियाँ हमने अब तक समेटी हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा कामयाबियाँ हम आगे समेटेंगे। और जो हमारे ऑनर हैं अली चौधरी सर हैं, वो बेसिकली कोई बॉस नहीं है, वो एक ऑनर नहीं है, वो एक लीडर है, वो एक बड़े भाई के हैं, और हमेशा उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को एक लीडर की तरह चलाया है, एक बड़े भाई की तरह चलाया है। यहाँ पे जितना भी स्टाफ है, जहाँ पे जितने भी लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट हैं, उनको हमेशा अपने अपने लोगों की तरह उन्होंने ट्रीट किया है। कभी भी उन्होंने एक बॉस की तरह ट्रीट नहीं किया, एक लीडर की तरह हमेशा लीड किया टीम को। यही वजह है कि चाहे मुश्किल हालात गुजरे हों, चाहे बुरे हालात गुजरे हों, ये ऑर्गेनाइजेशन हमेशा हर तरह के हालात से गुजरी है। और आप देख सकते हैं कि 18 साल गुजर गए हैं, 18 साल हमारे हो गए हैं, और हम अब माशाल्लाह से एक मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो चुके हैं। चलें, थैंक यू कि हमारे पास से उन्होंने सारे एक्सपीरियंस बताया कि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस में जो अप एंड डाउन है वो सारे देखे हैं और किस तरह उन्होंने कामयाबी अचीव की है। और सर अली चौधरी को भी मैं अपनी तरफ से भी और उर्दू पॉइंट की तरफ से भी उनको एक कामयाबी के लिए एक विशेष दूंगी। हमारे साथ शादाब अब्बासी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और ये फर्दर आपको बताएंगे। आपने मुझसे बात नहीं की, आपने मुझे माइक हैंड ओवर किया है। नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें हमारे स्टाफ के मुख्तलिफ लोगों ने की, और मुख्तलिफ बातों में एक चीज़ जो बुनियादी तौर पे मैं यहाँ पर सबसे पहले करना चाहता हूँ, उसके बाद आपसे चंद चीज़ों के ऊपर जो है वो बात भी की जाएगी, और उसके बाद कंक्लूड किया जाएगा आज के इस लाइव को, कि उर्दू पॉइंट बेसिकली पाकिस्तान की वो वेबसाइट है जिसने उर्दू की तरवीज और तदवीन के लिए ऐसे इकदाम किए हैं जो कि बता रहे हैं दुनिया को कि उर्दू ज़ुबान ने वाक़ईतन आब हयात पी रखा है। और उर्दू ज़ुबान में पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू बोली, सुनी और समझी जाती है, वहाँ वहाँ के क़ारीन की सबसे पहली चॉइस उर्दू पॉइंट है। उर्दू पॉइंट के केक के मुतालिक आप लोग अगर देखना चाहें कि हमारा जो उर्दू पॉइंट का केक है स्पेशली डिज़ाइन, ये 18 साल मुकम्मल होने पर केक कुछ ऐसा नज़र आता है। अब यहाँ पर उर्दू पॉइंट बुनियादी तौर पे आप लोगों को बता क्या रहा है कि पाकिस्तान और उर्दू पॉइंट दोनों एक ही दिन आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। और पाकिस्तान का यौम आज़ादी जब मनाया जाता है पूरी दुनिया में, तो साथ ही साथ ये पैगाम उर्दू पॉइंट आप तक पहुंचाता है कि पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा और पाकिस्तान में होने वाली तमाम सरगर्मियाँ जो किसी भी शोबा है ज़िंदगी से हों, चाहे स्पोर्ट्स से हों, स्टेटस को से हों, करंट अफेयर से हों, और अगर वो शायरी से हैं, लिटरेचर से हैं, साइंस से हैं, तो उर्दू पॉइंट उसमें पेश है। मुझे मुनीर भाई जो हैं वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे, मुनीर भाई जो कि कैमरामैन हैं लेकिन अभी फ़िलहाल मौजूद नहीं। इब्तिसाम हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नए एंकर हैं, उर्दू पॉइंट को इन्होंने ज्वाइन किया है बिल्कुल रिसेंटली, और मुख्तलिफ़ किस्म के शोज़ के अंदर आप इन्हें देखते हैं, लाइव प्रोग्राम्स के अंदर देखते हैं। इब्तिसाम, आपसे सलाम दुआ तो खैर हमारी चलती रहती है। पहला सवाल मेरा ये होगा कि आप ये बताइए कि उर्दू पॉइंट में आप जब से आए हैं अभी तक आपने माहौल कैसा पाया है, और जो रिस्ट्रिक्शंस हैं क्या उन्होंने आपको तंग किया किसी हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को जश्न आज़ादी मुबारक, और उर्दू पॉइंट की तरफ से भी और उर्दू पॉइंट को भी मुबारकबाद। जिस हिसाब से अब आपके सवाल का जवाब दूंगा, मैंने एक फ़ैमिली की तरह पाया है उर्दू पॉइंट को, और जिस तरह एक फ़ैमिली में एक आता है बंदा, उसको सिखाया जाता है, बताया जाता है और डांटा भी जाता है ऑफकोर्स, लेकिन एक फैमिली की तरह हम लोग हैं। वी आर लाइक फैमिली, एंड आई फील प्राउड टू माई सेल्फ टू बी पार्ट ऑफ दिस चैनल। अच्छा, एक चीज़ और मुझे ये बताइए कि जैसे गुज़िश्ता रात आप मौजूद थे रेस कोर्स पार्क में, जिलानी पार्क में, जहाँ पे आतिशफ़जानी और सारा कुछ हो रहा था, तो उस वक्त एक फील आपको ये भी आ रही होगी, आपको पता चला होगा कि उर्दू पॉइंट भी आज 18 साल का हुआ है, तो आपने एक नई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की है, तो मुझे बताइए कि ज़्यादा आपको एक्साइटमेंट किस चीज़ की थी, उर्दू पॉइंट की बर्थडे की या पाकिस्तान की बर्थडे की? वहाँ पर लाखों की तादाद में लोग थे, आप भी वहाँ पर मौजूद थे, और लाइव कवरेज के लिए हम गए थे। लेकिन उर्दू पॉइंट का जब मुझे पता चला कि सुबह इसकी भी बर्थडे है, तो इसकी ज़्यादा खुशी हुई, पाकिस्तान की भी खुशी थी,
लेकिन वो खुशी फील इस वजह से हुई कि मैं एक पार्ट हूँ इसका। हाँ जी, और वे इसके लिए जो एक ख्वाब था कवरेज के लिए, और एक उसके प्लेटफॉर्म से कवरेज के लिए आए और पाकिस्तान के कवरेज के लिए आए। पाकिस्तान पॉइंट के ज़रिए भी हम लोग कोशिश करते हैं कि तकरीबन हर उस ज़ुबान के अंदर जो कि पाकिस्तान के अंदर बोली सुनी समझी जाती है, उस ज़ुबान के लोगों के साथ जो है गुफ्तगू की जाए। पंजाबी का प्रोग्राम, पंजाब की सरजमीन पे हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, तो पंजाबी का प्रोग्राम करते हैं। चांद शकील ताड़ना मैं पंजाबी जी गल कर ला मेरा जी जरूर, कोई नहीं शदाब, शुक्रिया पहले सारे वेखन वालियां नूं जिहड़ा जश्न आज़ादी मुबारक होवे। मैनूं बहुत खुशी हुंदी है कि मैं उर्दू पॉइंट ने जिहड़ा एक वसीला बनाया होया दूसरियां ज़बानां दे नाल लोकल जिहड़ियां ज़बानां हैगियां उन्हां नूं भी नाल लैके चल रहा। बड़ी वड्डी गल हुंदी है, एडे एडे वड्डे अदारे मौजूद ने, वो जिहड़ियां लोकल ज़बानां हुंदियां उन्हां नूं नाल लैके नहीं चलदे। दूसरे लोगों की आवाज़ जिहड़ी उन्हां तक नहीं अपड़दी या उन्हां नहीं समझ सकते। जिहड़े उर्दू लैंग्वेज ते साडी जिहड़ी वो हैगी है नैशनल लैंग्वेज है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उर्दू पॉइंट जिहड़ा है वो बहुत वड्डा जिहड़ा फैसला है मैं समझना वा वो हैगा है कि दूसरे लोगों तक लिटरेचर पंजाबी होवे, पश्तो होवे, सिंधी होवे, बलोची होवे, सारा उन्हां तक मुंतकिल होंदा है। बड़ी खुशी की गल है और मैनू बड़ा अच्छा लग रहा है और मैं इस अदारे का हिस्सा हाँ पिछले 2 साल तो मैनू बड़ी खुशी होंदी है। तुसी पहले मतलब मुख्तलिफ स्टोरीज वगैरह जिहड़ियां ने मुख्तलिफ कहानियां भी तुसी पंजाबी च लिखदे हो, तुसी एडिट भी करदे हो और तहरीर दे नाल ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਲਾਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਅਲੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਐਸੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਉੱਤੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਬਾਸ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੱਟਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਪੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਫੱਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਈਨ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ खुशी ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਓ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ और वसते रहो, हंसते रहो, जीते रहो। थैंक यू सो मच। अच्छा, हमारे साथ जो है वो अमूमन हर तीसरी वीडियो के अंदर हम लोग देखते हैं कि आप लोग फ्रेम्स को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं। आप लोग पसंद कर रहे होते हैं कि हमें किसी भी हवाले से अगर किसी जगह पे कोई शूट कर रहे हैं तो उस शूट के अंदर जो दिखावा है बुनियादी तौर पे जो आपको विजुअल्स नज़र आते हैं उनके पीछे अनसंग हीरोज़ कौन है। तो हमारे साथ हीरो मौजूद हैं जनाब मुनीर साहब, और मुनीर साहब जो हैं ये बिहाइंड द कैमरा आपको मिलते हैं, तो इनसे हम लोग गुफ्तगू करेंगे मुनीर साहब से। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे लेके अभी तक भी प्रोग्राम ही कर रहे थे हम लोग। बिल्कुल कर रहे थे हम। अच्छा, ये बताइए कि उर्दू पॉइंट को ज्वाइन किए हुए आपको काफ़ी अर्सा हो गया, मेरे तो आप सीनियर ही हैं, तो मुझे ये बताइए कि उर्दू पॉइंट को आपने अब तक कैसा पाया? मैंने बहुत अच्छा पाया उर्दू पॉइंट को। आप बस इतना? हाँ। नहीं, कुछ इसके अलावा भी बताएं। टीम अच्छी है, सीनियर अच्छे हैं और काम अच्छा हो जाता है। अच्छा, इतना मतलब ज़बरदस्त किस्म का आप शूट करते हैं हमेशा, मतलब मुख्तलिफ एंगल से, और कई एंकर्स भी ऐसे हैं, मैं अगर यूँ कहूँ कि वो आपके हाथों सीखे हुए हैं तो ये भी गलत नहीं होगा। कैसा महसूस होता है कि जब आपके हाथों से एक बंदा निकलता है और पॉलिश होता है? डेफिनेटली खुशी होती है, बहुत खुशी होती है, अच्छा काम होता है तो खुद को भी अच्छा लगता है। वीडियो सेक्शन जब स्टार्ट किया गया तो पहली वीडियो गालिबन आपने बनाई, ऐसा है? तकरीबन। अगर ऐसा है तो अब तब से लेके अब तक आप क्या समझते हैं कि जो एवोल्यूशन आई है इस वीडियो के प्रोसेस के अंदर, और अब वेब चैनल के तौर पे उर्दू पॉइंट पूरी दुनिया में जो है अपनी खास पहचान रखता है, इसके हवाले से आपका क्या कहना? काम कर रहे हैं, बस उम्मीद है अच्छा होगा मजीद। बहुत बहुत खुशी है जी। 18वीं साल गिरा है, कितने साल और आप देख रहे हैं कि आप इसको मजीद एवोल्यूशन लाइफ टाइम रहेगा इंशाल्लाह। जिंदाबाद। थैंक यू सो मच मुनीर भाई। और अब हमारे साथ एक और हीरो जो कि स्टूडियोज़ का काम जो है वो आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। पसीना मुझे भी आ रहा है, पसीना इन्हें भी आता है क्योंकि स्टूडियो के अंदर लाइटिंग हैवी होती है। अनीस भाई हमारे साथ मौजूद है। अनीस भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि स्टूडियो की रूटीन बड़ी हेक्टिक होती है, एक दिन में काफ़ी प्रोग्राम्स करने होते हैं, कभी थक तो नहीं जाते आप? नहीं, थकना तो नहीं है, बस जो मतलब काम दिया जाता है वो तो फिर अपनी रूटीन पे टाइम पे करना पड़ता है। कभी लेट हो जाता है प्रोग्राम और कभी जल्दी करना पड़ जाता है। अच्छा, मैं अभी थोड़ी देर में खड़ा खड़ा थक गया हूँ, आप तो नहीं थकते? नहीं, मैं तो नहीं थकता, मैं बैठ के थक जाता हूँ, आप तो फिर भी खड़े हुए हैं। बैठ के थक? बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जब स्टूडियोज़ में रिकॉर्डिंग्स हो रही होती हैं तो कोई एंकर जो है अगर किसी जगह पे मतलब आपको फील हो रहा हो कि ये थोड़ा सा मतलब ब्लफ कर रहा है या फंबल हो गया है, कोई मसला होता है, तो किस तरीके से टैकल करता है? बस वो अजीब सी फीलिंग्स आती हैं कि यार प्रोग्राम एक तो लाइव चल रहा होता है और दूसरा ये है कि अगर कोई भी फंबल हो जाए तो नीचे जो कमेंट्स आ रहे होते हैं उनको फेस करना, फिर मतलब बड़ी सी चीज़ें जो है ना फेस करनी पड़ती है। इंटरनेट का इशू अमूमन आ जाता है।
तो इंटरनेट का जब इशू आता है तो तब कैसी फीलिंग्स होती हैं? यार प्रोग्राम चल रहा है, इतना ज़बरदस्त प्रेजेंट हो रहा है, तो क्या मसला? तब फिर यही मतलब हो जाता है कि यार अगर हम प्रोग्राम को बंद कर दें या दोबारा से इसको मतलब रिफ्रेश कर दिया जाए, तो मतलब ये चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा जो इसमें ना बेनिफिट रखती है। देखना पड़ता है कि यार इसमें कोई इशू, क्या इशू है, वो फिर जो है उसको हल करना पड़ता है। अच्छा, बाज़ दफ़ा नीचे ना नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे होते हैं, तो उन लोगों के लिए जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं उनके लिए क्या पैगाम? उनके लिए कि उन्हें इग्नोर करें, क्योंकि नेगेटिव जो कमेंट्स करते हैं वो वेले बंदों का काम है। क्योंकि जो बंदा सही होगा, देखने वाला, एक काम को समझने वाला होगा, वो कभी भी जो है वो नेगेटिव कमेंट्स नहीं करेगा। अनीस भाई बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप लोग देख रहे थे उर्दू पॉइंट के मरकजी दफ्तर से उर्दू पॉइंट के 18वीं सालगिरह के मौके पर जो तकरीब हम लोगों ने केक कटिंग की और आप लोगों से गुफ्तगू करते हुए हमने अभी तक केक नहीं खाया। अब आप लोगों से हम इजाज़त चाहेंगे ताकि केक खाया भी जा सके। आप सबकी समाअत और नज़ारे का बहुत शुक्रिया। शादाब अब्बासी को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।